हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाल ही में सरकार ने लॉन्च किया है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जानेंगे क्या है यूपीएस, क्या इसमें डिफरेंस है एनपीएस से और ओपीएस से, और क्यों यूपीएस आने के बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियंस हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और बैंकर्स को यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में एक चार्ट है जिसमें कि हमने ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के डिफरेंस को साफ साफ दिखाया हुआ है। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेंशन की बात करते हैं। तो जो कि ओपीएस था, जो आपकी सबसे पुराना पेंशन सिस्टम था, ओल्ड पेंशन सिस्टम, उसमें 50% जो जब भी आप रिटायर हुए तो उसमें 50% आपको पेंशन मिलनी थी डीए के साथ, ठीक है। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड एक स्कीम थी। जैसा फंड आपके पास इकट्ठा हुआ उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलनी थी, तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं थी, जिसका विरोध बहुत लंबे समय से बैंकर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियंस, स्टेट गवर्नमेंट के यूनियंस करते आ रहे थे। क्योंकि गारंटी नहीं है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पेंशन की। जब बुढ़ापे में आदमी काम नहीं कर पाता है तब कुछ गारंटी चाहिए, वो नहीं थी, इसलिए एनपीएस का बहुत विरोध हो रहा था। इसी विरोध को चलते हुए गवर्नमेंट लाई है यूपीएस। इसमें भी 50% आपको मिलेगा गारंटीड प्लस डीए पेंशन आपको मिलेगा 50%, ठीक है, गारंटीड प्लस डीए। लेकिन फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा है वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों, जो कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयज़ का पेंशन स्कीम में, ओल्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था एम्प्लॉयज़ की तरफ से। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें आप सबको पता है कि आप सबका 10% कटता है, प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, आप सबको पता है। जो यूपीएस आया है इसमें भी इसको कंटिन्यू किया गया है, 10% आपके बेसिक प्लस डीए का कटेगा जैसे पहले कट रहा था। तो जो यूनियंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियंस है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनियंस और जो बाकी यूनियंस हैं जो पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको ओपीएस की तरह ही रखा जाए कि एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद पेंशन दी जाए। तो देखते हैं, हो सकता है आगे इसको भी चेंज कर दिया जाए, बट अभी इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा 10%, जैसा एनपीएस में चला आ रहा है, उसका ही विरोध यूनियंस कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ अच्छी आ गई कि 50% आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके बाद ग्रेच्युटी सब में मिलती है। दोस्तों, ग्रेच्युटी क्या होता है, जब आप रिटायर होते हैं तो एक लमसम अमाउंट आपको दिया जाता है, आपकी जो सर्विस, जितने साल की सर्विस होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके। तो ग्रेच्युटी अमाउंट सब में है, तीनों में है, तो वो अच्छी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों, जो कॉर्पस है, तो कॉर्पस है जिसमें जीपीएफ, हम जीपीएफ का कहते थे पहले, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो पहले आप कंट्रीब्यूशन करते थे वो पूरा पैसा आपको मिल जाता था ओपीएस में। तो वो तो आपको ओपीएस में मिलना ही था, जो जिनको ओपीएस अभी मिल रहा है उनको मिल रहा है। उसके बाद अगर एनपीएस है तो एनपीएस में आपको 60% कॉर्पस मिल जाएगा जो आपने इकट्ठा किया है, 40% से आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, यानी कोई पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा। जबकि यूपीएस में ऐसा कुछ चीज़ को अभी मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि अभी इसका कोई डिटेल सर्कुलर नहीं आया है, तो हो सकता है इसको कुछ मेंशन किया जाए, बट अभी तक इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ओपीएस में था कि डीए बढ़ेगा तो आपकी पेंशन को भी बढ़ाया जाता था उसी हिसाब से, ताकि आपको कभी भी पैसा वो कम ना लगने लगे। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी सैलरी को ना बढ़ाया जाए तो आपकी सैलरी एक समय के बाद कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन दिया गया था ओपीएस में, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी इसके लिए प्रोविज़न नहीं था। यूपीएस में इसके लिए प्रोविज़न डाला गया है, डीए को यूपीएस में ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है, बट इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रखा जाएगा, जिसका कि विरोध किया जा रहा है कि बिना एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बगैर आप 50% आपको पेंशन मिले, इसका लोग समर्थन कर रहे हैं। बट अभी क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आगे हो सकता है इसमें आगे और बदलाव हों। दोस्तों, इसके बाद जो कंट्रीब्यूटेड मनी है, आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ओपीएस में क्या था, आप साल में एक बार निकाल सकते थे। एनपीएस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, और यूपीएस में भी ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक जानने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, लमसम मनी की बात करें अगर, तो लमसम मनी ओपीएस में नहीं मिलता था, एनपीएस में नहीं मिलता था, लेकिन यूपीएस में एक नई चीज़ करी गई है कि आपने जितनी भी सर्विस की है, हर 6 महीने की सर्विस को एक पार्ट माना जाएगा। जितनी भी सर्विस की है, मान लीजिए आपने 30 साल सर्विस की है, तो जब एक साल में हम 2 पार्ट मानते हैं, यानी 6 महीने को एक पार्ट मानते हैं, तो 30 साल में आपके 60 पार्ट्स हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है बेसिक प्लस डीए की, उसकी 1/10 उसका निकाला जाएगा और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी हर 6 महीने की सर्विस के हिसाब से एक आपको लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा, जो कि अच्छा चीज़ है, यूपीएस में काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों, वीआरएस, इसमें वीआरएस लेने पे ओपीएस में पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस में क्या प्रावधान था, 20% सिर्फ आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, 80% का आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। और यूपीएस में भी क्या लिखा है, मे एलिजिबल फॉर पेंशन ओनली आफ्टर एज ऑन डेट ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट। इसमें दोस्तों कुछ सर्विस को जोड़ दिया गया, इतने साल की आपको मिनिमम सर्विस करनी पड़ेगी पेंशन लेने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया था ओल्ड पेंशन स्कीम में वो था 9,000 प्लस डीए। एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि ओपीएस में इसको कर दिया गया है, यूपीएस में इसको कर दिया गया है 10,000 प्लस डीए। दोस्तों इसमें 10 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए होगी अगर आपको 10,000 प्लस डीए की बेनिफिट लेना है। दोस्तों इसका फैमिली पेंशन की बात करें तो 60% ऑफ बेसिक था और 30% ऑफ फैमिली पेंशन था ओपीएस में, जबकि एनपीएस में क्या था 60 ईयर्स तक अगर उससे पहले एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो 50% मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, मतलब 50% बेसिक और डीए का आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद 30% फैमिली पेंशन का रूल था एनपीएस में, जबकि यूपीएस में 30% फैमिली पेंशन को ही एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो दोस्तों ये तीनों डिफरेंसेस हैं एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में। तो आपने इसमें एक बेसिक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि क्या है ओपीएस एनपीएस, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अभी भी इसका यूनियंस विरोध क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था विरोध बस इसीलिए कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट उनका वो है कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ उनको ओपीएस चाहिए, उनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के ओपीएस ही चाहिए। और दोस्तों बात करें बैंकर्स को ये मिलेगा कि नहीं, तो दोस्तों बैंकर्स को डेफिनेटली ये मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले ओपीएस भी बैंक्स में था, फिर एनपीएस आया तो एनपीएस भी बैंक्स में था, अब यूपीएस आया तो यूपीएस भी बैंक में होगा। अब कब तक लागू होता है ये थोड़ा डिबेटेबल होगा, बट जल्दी ही बैंक्स में भी ये लागू हो जाएगा। बैंकर्स को भी इसका बेनिफिट मिलने लगेगा, यानी आप सबको भी पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी गवर्नमेंट ने, गारंटीड पेंशन आपको मिलेगी, जो कि बेहतर चीज़ है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी सैलरी कम है। अगर अच्छे प्राइवेट सेक्टर से आप कंपेयर करें, अच्छा वैसा इंफ्रा नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर पेंशन ना दी जाए तो बहुत गलत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ। तो पेंशन दी जा रही है वो बहुत अच्छा है, और बैंकर्स को भी डेफिनेटली पेंशन मिलेगी। और बात करें आरआरबी स्टाफ की, तो आरआरबी वाले जो स्टाफ है उनको भी पेंशन मिलेगी, बट उनका थोड़ा सा और डिले हो जाता है, बट रिटायरमेंट तक सबको पेंशन मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।